एक फुल्ली लोडेड F-16 इंसान की बनाई हुई एक ऐसी ज़बरदस्त मशीन है जिसे इस वक्त दुनिया के बहुत से कंट्रीज अपनी एयरफोर्स में इस्तेमाल करते हैं। ये ज़्यादातर फाइटर जेट्स के मुकाबले में सस्ता है। एक इंजन होने की वजह से ये बहुत लाइट वेट है, जिसे बनाया ही इसलिए गया है कि अपने दुश्मन के मुकाबले में फुर्ती दिखा सके और उसे मार गिराए। आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो एक दुनिया के सबसे बेहतरीन फाइटर जेट के बारे में। दोस्तों, फाइटर जेट्स ने जंग के पुराने तरीकों को मुकम्मल तौर पर बदल के रख दिया है और इनकी कहानी शुरू होती है वर्ल्ड वॉर 1 से। वर्ल्ड वॉर 1 में इस्तेमाल होते थे बाईप्लेन्स। बाईप्लेन्स वो प्लेन थे जो प्लेन्स की ईजाद होने के बाद पहली बार जंग में इस्तेमाल हुए। तब से स्टार्ट हुई एक अलग ही जंग, वो जंग है एयर सुपीरियॉरिटी की। अब तो ये जंग भी पुरानी हो चुकी है और बात अब स्पेस वॉर्स तक पहुंच गई है। आजकल के फाइटर जेट्स की ताकत बाईप्लेन्स से हजारों गुना ज्यादा है। दोस्तों, दुनिया का सबसे पहला फाइटर जेट बनाने का सेहरा जर्मनी को जाता है। उसका फाइटर जेट जिसका नाम था मेसरश्मिट Me-262। जब पहली दफा अमेरिकन फाइटर्स ने वो फाइटर जेट जंग में देखा तो उनको अपनी नानी याद आ गई। खुशकिस्मती से पायलट्स का वो रिएक्शन वीडियो में रिकॉर्ड हो गया, जो कि आप खुद भी सुन सकते हैं। What was that? What the hell was that? It went by like we were standing still. Blue leader to group. Get off the air. Going by at 2 o'clock. What the hell is it? इस फाइटर जेट के वॉर में आने के बाद से एयर सुपीरियॉरिटी की एक ना खत्म होने वाली जंग स्टार्ट हो गई। ये रेस कोल्ड वॉर के दौरान अपने पीक पर पहुंच गई, जब रशिया और यूएसए ने बहुत से न्यू फाइटर जेट्स बनाए। दोस्तों, दुनिया की हर अमेजिंग इजाद के पीछे एक ग्रेट इंजीनियर जरूर होता है। इनसे मिलिए, ये हैं केली जॉनसन। F-16 की इजाद में सबसे बड़ा हाथ इन्हीं का था। इनके साथ थे कर्नल जॉन बॉयड। इन दोनों इंसानों ने दुनिया को फाइटर जेट्स की एक नई ब्रीड से इंट्रोड्यूस करा दिया। दोस्तों, वियतनाम वॉर में यूएसए के बहुत से फाइटर जेट्स अपनी स्लो स्पीड और मनोवरेबिलिटी की वजह से तबाह हो गए। तब यूएस को जरूरत थी एक लाइट वेट फाइटर जेट की। तब ही F-16 की इजाद पर काम शुरू हुआ। F-16 एक कॉस्ट इफेक्टिव मतलब सस्ता फाइटर प्लेन था और इसमें अपने दुश्मन को मार गिराने की सलाहियत किसी भी फाइटर जेट से ज्यादा थी। इसकी इजाद से पहले के फाइटर प्लेन साइज में बहुत बड़े और स्लो हुआ करते थे, इसलिए दुश्मन को पहले ही उनका पता चल जाता था। F-16 पर 1970s के शुरू में ही काम स्टार्ट हो गया। इसको बनाने वाली टीम के माइंड में ये बात बिल्कुल क्लियर थी कि उनका एक ही मिशन है, टू डोमिनेट स्काइज एंड सिक्योर एयर सुपीरियॉरिटी। चलें जी, फाइटर जेट्स की हिस्ट्री और F-16 कैसे और क्यों बनाया गया वो आप लोग जान चुके हैं। अब बात करते हैं कुछ इंजीनियरिंग की। F-16 में ऐसी क्या बात है जो बाकी सब फाइटर जेट्स से उसे जुदा करती? इंजीनियरिंग की बात करें तो फ्लाई बाय वायर के बगैर F-16 कंप्लीट ही नहीं हो सकता। फ्लाई बाय वायर ऐसी स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी बनी जिसने बहुत से कंट्रोल्स जो पायलट को मैनुअली करना पड़ते थे उन्हें इलेक्ट्रॉनिकली यानी ऑटोमेटिक कर दिया, ताकि पायलट फाइटिंग पे फोकस कर सके। वो सब सिस्टम्स जो पायलट को पहले अपने हाथ से कंट्रोल करना पड़ते थे, अब कंप्यूटर कंट्रोल करने लगा। इस न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से पायलट को एयरक्राफ्ट पे वो कंट्रोल मिला जो कभी पहले पॉसिबल ही नहीं था। दूसरा बड़ा चेंज था एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग में लाइट वेट मटेरियल्स का इस्तेमाल। स्पीड फास्ट चाहिए थी तो वजन को कम करना ही था। F-16 बनाने वाले इंजीनियर्स ये बात अच्छे से समझ चुके थे कि बिना वेट कम किए F-16 को कंप्लीट करना मुमकिन नहीं। इसी वजह से उन्होंने डिजाइन ऐसा बनाया जिसमें लाइट वेट मटेरियल्स यूज हो सकें और प्लेन की मजबूती पे भी फर्क ना आए। अब इतना लाइट भी ना हो कि प्लेन ड्यूरिंग फ्लाइट अपनी स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी ही ना रख सके। उनकी वेट रिडक्शन की ये कमिटमेंट और एयरक्राफ्ट के स्लीक डिजाइन ने F-16 को एक कमाल का फाइटर प्लेन बना दिया। एक ऑनलाइन स्टडी के मुताबिक F-16 की प्रोडक्शन में 78% एल्यूमिनियम इस्तेमाल हुआ था, जो इससे पहले फाइटर जेट्स में इस्तेमाल नहीं होता था। उसके बाद सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले मटेरियल का नाम था स्टील और फाइबर ग्लास। इसमें और भी कंपोजिट्स यूज हुए थे। लाइट वेट होने की वजह से इंजीनियर्स एक स्टेट ऑफ द आर्ट प्लेन बनाने में कामयाब हो गए, जिसकी हवा में स्पीड, चुस्ती और फुर्ती का कोई मुकाबला नहीं था। सिर्फ एक फाइटर जेट ही नहीं था बल्कि एरोडायनामिक इंजीनियरिंग का एक कमाल था।
एक ऐसा फीचर जो दूर से ही F-16 फैनेटिक पहचान लेते हैं वो है इसकी बबल कैनोपी। कैनोपी प्लेन में शीशे की बनी हुई छत होती है जो देखने में बबल की शेप की होती है। सुपरसोनिक यानी ऐसे फाइटर जेट्स जो आवाज की रफ्तार से ज्यादा फास्ट होते हैं उनमें ग्लास की ये कैनोपी पहली बार F-16 ने इंट्रोड्यूस कराई। F-16 में ये बबल कैनोपी पायलट की ड्यूरिंग फ्लाइट अपने आगे पीछे और आसपास देखने की एबिलिटी को कम्प्लीटली चेंज कर चुकी थी। डॉग फाइट्स में जब फाइटर प्लेन्स के एक दूसरे का पीछा करते हैं और लड़ाई मिसाइल से नहीं बल्कि बुलेट से हो रही होती है तब ये विजिबिलिटी पायलट को दुश्मन पे एक एज देती है। फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम, लाइट वेट मटीरियल्स एंड डिजाइन, पावरफुल इंजन और बबल कैनोपी की विजिबिलिटी ने F-16 को फजा का एपेक्स प्रेडेटर बना दिया। अब यूएसए के पास एक ऐसा फाइटर जेट आ गया जिसकी डॉग फाइट्स, टैक्टिकल मिशंस और ग्राउंड अटैक अपने आप में एक साइंटिफिक मार्वल थी। F-16 अपनी स्पीड और चुस्ती की वजह से बहुत मशहूर, इसीलिए इसे पायलट से नाम दिया है वाइपर का। वाइपर एक ऐसा सांप होता है जो बहुत फास्ट अटैक करता है। अब बात करें F-15 की, MiG-29 की या किसी भी F-16 के ओपोनेंट फाइटर की, तो F-16 की स्पीड और मैन्यूवरेबिलिटी उन सबसे बेहतरीन है। यही एजिलिटी और रिस्पॉन्सिवनेस ही इसे वो फुर्ती देती है जिसकी वजह से F-16 मशहूर है और एक खतरनाक दुश्मन समझा जाता है। एयर टू एयर फाइट की बात हो या एयर टू ग्राउंड, F-16 हर फ्रंट मोला है। रिसेंट वॉर्स में यूएसए ने F-16 फाइटर जेट्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया। F-16 इतना एफिशिएंट और रिलायबल फाइटर जेट है कि दुनिया की बहुत सारी एयर फोर्सेस को इसको अपने डिफेंस और अटैक मिशंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। वक्त के साथ साथ F-16 को अपग्रेड भी किया जाता रहा है, इसलिए ये किसी भी 3.5 और 4th जनरेशन फाइटर जेट का मुकाबला कर सकता है। चाहे बॉर्डर का डिफेंस करना हो, किसी मिलिट्री ग्राउंड टारगेट पे हमला करना हो या बात हो एयर टू एयर फाइट की, F-16 एक बहुत शानदार फाइटर जेट है और ये बात सारी दुनिया मानती है। उम्मीद है F-16 की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हिट करें लाइक और सब्सक्राइब बटन। अगली एपिसोड तक आपसे लेंगे इजाजत। मैं हूं एहसन खान और आप देख रहे हैं टेक स्टेशन।